हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। उसी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक का जो नाम है डीएलएड यूनिट से डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था उन सभी प्रश्न को हम रखे हैं। यदि आप डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत ही सटीक विश्लेषण किए हैं और उसी सटीक विश्लेषण के आधार पर आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक उसे दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? है ना। चलिए, जिसका ऑप्शन ए है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन बी मैडम मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन सी प्रोवेल, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति क्वेश्चन से ही इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जिसका कोई नहीं होगा, जिसका ऑप्शन बी होगा मैडम मारिया मोंटेसरी। इसका राइट आंसर मैडम मारिया मोंटेसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आज का, मारिया मोंटेसरी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, इसका थ्योरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। जिसने भी मेरी इस वीडियो को देखे होंगे तो उसको इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर पता होगा। चलिए, जिसका ऑप्शन क्या है, 1789, 1805, 1799, 1870। तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जो जन्म हुआ था वो 1870 को हुआ था। है ना। वो कहाँ हुआ था? तो इटली में। वो इटालियन नागरिक थे। है ना। चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन है, सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? है ना। सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड, यह पुस्तक किसने लिखा? जिसका हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, वही लिखे हैं डॉक्टर मैडम मारिया मोंटेसरी। है ना। ये और भी बुक लिखे हैं जो मैंने उस वीडियो में दे दिए हैं, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सीक्रेट ऑफ द चाइल्डहुड नामक पुस्तक जो है मैडम मारिया मोंटेसरी ने लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। है ना। यह कथन किसका है? कहने का मतलब है कि शिक्षा का जो अभिप्राय है बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। तो किसने कहा है? तो मैडम मारिया मोंटेसरी ने। है ना। यह कथन किसका है? तो मैडम मारिया मोंटेसरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का सिद्धांत क्या है? मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा के लिए
कुछ सिद्धांत दिए थे, है ना। वो सिद्धांत क्या क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट है। स्व शिक्षा सिद्धांत, ये भी यह राइट है। ज्ञानेंद्रिय शिक्षा सिद्धांत, ये भी राइट है। तो इस तरह इसका उपर्युक्त सभी इसका जो है शिक्षा पद्धति का प्रमुख सिद्धांत हो गया, है ना। तो याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब हो गया असत्य, जो इसमें सत्य नहीं होगा वही ना चुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए है मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा को आंतरिक विकास की प्रक्रिया माना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है ना। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुपालन करती है, ये भी सही है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अनुपालन करती है, बिल्कुल सही है। खेल को बालक की जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी कथन जो है सही है, इसमें एक भी कथन जो है सत्य मतलब असत्य नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का 7वां क्वेश्चन है मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का गुण है, क्या है? तो ये है वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, सामाजिक गुणों के विकास का अभाव, क्रियात्मक खेलों का अभाव, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से गुण हमको चुनना है। तो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, ये बिल्कुल राइट आंसर। इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सामाजिक गुणों के विकास का अभाव, ये गलत है। क्रियात्मक खेलों का अभाव, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है डिस्कवरी, है ना। डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैडम मारिया मोंटेसरी, है ना। चलिए याद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट देकर, और मेरी वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक जो है उसको दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी ने किस वर्ष, है ना, रोम में चिल्ड्रेन होम नामक अपना स्कूल स्थापित किया? क्योंकि थ्योरी मैंने ये चीज़ बताया था, जिसने भी ये वीडियो मेरा देखा होगा ज़रूर उसको पता होगा कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने किस वर्ष रोम में चिल्ड्रेन होम नामक अपना स्कूल स्थापित किया, है ना। 1905 में किया कि 1906 में किया कि 1907 में किया कि 1908 में किया? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1907। 1907 में जो है मारिया मोंटेसरी ने रोम में चिल्ड्रेन होम नामक अपना स्कूल स्थापित किया था 1907 में। चलिए 10वां क्वेश्चन आज का। मारिया मोंटेसरी किस वर्ष इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनकर भारत आई, है ना। किसका? तो इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर कब आई? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1939। तो आज आप सभी के लिए इतनी मेहनत के साथ जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है ना। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे ढंग से जो है तैयारी कर लीजिए और अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके उसे शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 11वां क्वेश्चन है आज का। किसके माध्यम से मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक व्याख्यान एवं लेख आदि प्रकाशित हुए? आप सभी को पता होगा यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना जी। इसी के माध्यम से जो है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने क्या किया कि अनेक व्याख्यान और लेख जो है प्रकाशित किए थे, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 12वां क्वेश्चन है।
मैडम मारिया मोंटेसरी की शैक्षिक विचारधारा किन विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकीय ज्ञान से हुई है ना? किन विद्वानों द्वारा की गई पुस्तकीय ज्ञान से हुआ है ना? पहला है डॉक्टर इटार्ड की पुस्तक ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। याद रखिएगा, पुस्तक आ भी सकता है प्रश्न में, तो इसी सभी पुस्तक का नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए आपको बहुत बढ़िया कारगर होगा। तो डॉक्टर रिटार्ड की पुस्तक का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। एडवर्ड सैगविन की पुस्तक है शैक्षिक चिकित्सा। सर्गी की पुस्तक है वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र। तो ये जितने भी पुस्तक है, इसी पुस्तकीय ज्ञान से जो है मोंटेसरी की शैक्षिक विचारधारा का जो है वो प्रभावित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा संबंधित पुस्तक है, शिक्षा से संबंधित है ना, ध्यान रखिएगा, शिक्षा संबंधित पुस्तक है द मोंटेसरी मेथड एवं डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड। ये भी सही है, ये भी सही है। ये दोनों पुस्तक है किसकी है? तो डॉक्टर मैडम मारिया मोंटेसरी की। चाइल्ड ट्रेनिंग एवं सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, ये भी दोनों पुस्तक है। रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, ये भी सही है। इसका मतलब है ये सभी पुस्तक जो है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की है। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको नोट कर लीजिएगा। और जितने भी पुस्तक है उस सभी पुस्तक को जो आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 14वां प्रश्न है, मैडम मारिया मोंटेसरी ने, है ना, किन छोटे बालकों की शिक्षा को एक नवीन स्वरूप प्रदान कर इसे बालकों के वास्तविक एवं व्यवहारिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किए हैं, है ना। किन छोटे बालकों की शिक्षा को एक नवीन स्वरूप प्रदान कर, है ना, उसे बालकों के वास्तविक एवं व्यवहारिक, तो कितने आयु वर्ग के? तो 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। मैडम मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा को किस विकास की प्रक्रिया माना है? किस विकास की प्रक्रिया? आंतरिक विकास की प्रक्रिया, बिल्कुल राइट आंसर है ये, है ना। मैडम मारिया मोंटेसरी ने शिक्षा को आंतरिक विकास की प्रक्रिया माना है। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक करके अधिक से अधिक उसे शेयर भी कर दीजिए, है ना। शिक्षा को किस विकास की प्रक्रिया माना? तो आंतरिक विकास की प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मारिया मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के सिद्धांत, है ना, सिद्धांत क्या क्या है? तो विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत, ये बिल्कुल राइट है। पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये भी राइट है। ज्ञानेंद्रिय शिक्षा सिद्धांत, ये भी राइट है। मतलब उपयुक्त में से सभी, ये सभी सिद्धांत जो है किनकी है? तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अभिप्राय है कि बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। किसका कथन है? तो ये मैडम मारिया मोंटेसरी की, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, कथन जो है पूछता ही पूछता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18वां क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बालकों की भाषा, है ना, बालकों की भाषा एवं गणित की प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निम्न में से कौन उपकरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन उपकरण नहीं है ना। क्वेश्चन है, आपको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। बालकों को भाषा एवं गणित का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाने निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो पहला है, चलिए नहीं चुनना है, लकड़ी से बने अंक, यही उपकरण तो है। छोटे छोटे संदूक, ये भी है।
बटन और फीते, ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हमको चुनना था कि उनमें से कौन उपकरण नहीं है। इनमें से जो है सभी उपकरण है ना, ये तीनों उपकरण है, इसका मतलब है इसमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 19वां क्वेश्चन पर। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति में बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए समान उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा उपकरण इस श्रेणी में नहीं आता है ना, नहीं आता है। कार्डों की 3 मालाएं क्या है, ज्ञानेंद्रियों की प्रशिक्षित करना है, ध्यान रखिएगा। तो कार्डों के 3 मालाएं, ये भी सही राइट आंसर है। ये भिन्न भिन्न तरीकों, भिन्न भिन्न रंगों के 100 टुकड़े, ये भी सही है ना। ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए ये सब उपकरण हैं। 2 संदूक जिसमें 64 रंगीन टुकड़े होते हैं, ये भी जो है सही है। इसका मतलब है इनमें से कोनो ऐसा नहीं है जो उपकरण नहीं है, सभी उपकरण उसका जो है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा के लिए अनिवार्य है। चलिए 20वां क्वेश्चन है, मोंटेसरी भाषा एवं गणित की शिक्षा पद्धति के अनुसार बालक की भाषा शिक्षा किससे प्रारंभ होनी चाहिए, किससे। बालक की भाषा शिक्षा, ध्यान रखिएगा, बालक की भाषा शिक्षा किससे प्रारंभ होनी चाहिए, लिखने से, बोलने से, सुनने से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक की भाषा शिक्षा जो है लिखने से प्रारंभ होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लास्ट हो गया। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो उनको आपको फ्री में जी हाँ फ्री में जो उसको जो है आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।